हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज नीतू। आज फिर हम एक बार लेकर आए हैं अपनी 6th क्लास की बुक कर रहे हैं भाई। जीरो से हीरो वाला बैच हम कर रहे हैं और जीरो से हीरो वाले बैच में हमने जो है कल 6th क्लास की बुक की थी, जिसमें हमने 2 यूनिट कंप्लीट की थी, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड एमएस वर्ड। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो प्लीज़ जो है जीरो से हीरो वाली प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर जो है आपको सीक्वेंस वाइज 3rd, 4th, 5th और 6th की क्लासेस जो है मिल जाएंगी। आज हम पढ़ेंगे बाकी की हमारी 4 यूनिट एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, HTML और यूज ऑफ इंटरनेट। आजकल HTML में से काफ़ी अच्छे खासे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो ध्यान से क्लास को समझिएगा क्योंकि बिल्कुल 6th क्लास से आपका HTML स्टार्ट हुआ है, तो बिल्कुल बेसिक है यहाँ से, ताकि जो है आप अपने HTML को बहुत अच्छा कर पाओ अगर अब आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट कर रही हूँ मैं आप सबका, फटाफट अपनी क्लास को करते हैं स्टार्ट, ताकि जो है हम आगे वाले 4 चैप्टर्स को कंप्लीट कर सकें। हाँ जी, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना 3rd चैप्टर, यानी कि स्प्रेडशीट, जिसको आप एमएस एक्सेल भी कहते हैं। ठीक है, तो क्या है ये, यहाँ पर हम पढ़ेंगे टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं। वैसे मैं ये आपको ऑलरेडी जो है बता चुकी हूँ, लास्ट क्लास में हमने सेल्स वगैरह देखी थी, है ना। एमएस एक्सेल इम्प्लीमेंटेशन, वेरियस चार्ट, सेल रेफरेंस इन एमएस एक्सेल, शॉर्टिंग डेटा इन एमएस एक्सेल, फिल्टरिंग डेटा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, वर्कबुक एंड वर्कशीट, प्रोटेक्शन ऑफ वर्कबुक एंड वर्कशीट। तो ये सारी चीज़ें हम आज देखने वाले हैं। ठीक है, एक बार खुद से जो है ट्राई करके देखा करो भाई, खुद से ट्राई किया करो ताकि जो है आप अच्छे से इसको कर पाओ। एक सेकेंड, हाँ जी, देखो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है एक पावरफुल स्प्रेडशीट, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है क्या, आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये लाइन आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, इज अ परफेक्ट फॉर मेंटेनिंग लॉन्ग लिस्ट ऑफ डेटा, बजट, सेल्स फिगर्स एंड अदर डेटा। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कि इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ एक्सेल लाइक टेबल, सेल रेफरेंस, इनबिल्ट फंक्शन जो होते हैं, फॉर्मूलाज जो हम यूज करते हैं, शॉर्टिंग ऑफ डेटा, फीचर्स 1 by 1। तो सबसे पहले आता है क्रिएटिंग अ बार और कॉलम चार्ट, की जो आप कॉलम जो चार्ट होता है इस तरीके से, उसको आप कैसे क्रिएट करते हो एमएस एक्सेल के अंदर। टू लर्न हाउ टू क्रिएट कॉलम एंड बार चार्ट इन एक्सेल, सिंपल एग्जाम्पल, मार्क्स सिक्योर्ड बाई सम स्टूडेंट्स, लाइक आपने जो है मार्क्स बना लिए हैं इन साइंस मैथ दैट वी वांट टू शो इन अ चार्ट। हम चाहते हैं उसको एक चार्ट के फॉर्मेट में उसको शो करना। नो दैट अ कॉलम चार्ट इज वन दैट प्रेजेंट योर डेटा इन अ वर्टिकल कॉलम, है ना। तो वर्टिकल और हॉरिजेंटल तो आप सभी को पता है, ये जो है आपका हॉरिजेंटल होता है इस तरीके से, और वर्टिकल जो है वो इस तरीके से होता है। ठीक है, कि एक ने 67 लिए एक बच्चे ने, और एक ने जो है वो 90 मार्क्स लिए। इस तरीके से जो है कॉलम्स की फॉर्म में जो है हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वर्टिकल फॉर्म। बार चार्ट इज वेरी सिंपल, सिमिलर टू इन टर्म ऑफ ऑप्शन बाय बट प्रेजेंट डेटा इन अ हॉरिजेंटल बार। ठीक है, द स्टेप्स यहाँ पर देखो, इस तरीके से जो है आपने एक मार्क्स की जो है एक चार्ट आपने प्रिपेयर किया। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक चार्ट प्रिपेयर करना है। देखो भाई, अगर आपके पास लैपटॉप है, कुछ भी, आपके फोन भी है, तो आप पहले एमएस एक्सेल को खोलो। इस तरीके से जो है आप सेम डेटा भी ले सकते हो, अपने आप कोई भी डेटा बना सकते हो। लाइक यहाँ पर देखो मार्क्स स्टेटमेंट है, नेम है, साइंस और मैथ के 2 मार्क्स ले लिए, आप हिंदी इंग्लिश के भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर जो है ज्योति, राजू, इस तरीके से यहाँ पर जो है एक तरीके से चार्ट हमने प्रिपेयर कर लिया है। क्रिएटिंग योर कॉलम चार्ट। अब कॉलम चार्ट को क्रिएट करने के लिए आप क्या करोगे, देखो वंस यू डेटा हैज बीन प्रिपेयर्ड, अगर आपका एक बार डेटा जो है वो प्रिपेयर हो गया है, you are ready to create your chart. This is a quick process but it does involve a number of steps. पहला है फर्स्ट सेलेक्ट योर डेटा, मतलब पहले जो है अपने डेटा को सिलेक्ट करना, मेकिंग श्योर दैट यू इंक्लूड ऑल डेटा दैट इज टू बी इंक्लूडेड इन द चार्ट, है ना। तो आपको जो है ये देखना है कि जितना आपने डेटा तैयार किया है वो आपके जो है जो आपका चार्ट है उसमें इंक्लूड हो सके। इन आवर एग्जाम्पल अबाउट द मीन सेलेक्टिंग द रेंज ऑफ सेल्स B5 D13। ठीक है, इस तरीके से जो है आप कर सकते हो। इट्स इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर इंक्लूड द रो हेडिंग इफ यू वांट टू यूज वैल्यूज एज एक्सेस लेबल एज यू फिनिश चार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे 5 से स्टार्ट हुआ और कहाँ पर खत्म हुआ, 13 पे। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे एक सेकेंड, तो आपने क्या लिखा है, B5 D13। ठीक है, तो आपको जरूरी है ये बताना।
नेक्स्ट क्लिक इंसर्ट द मेन्यू, द रिबन विल चेंज एंड इट विल इंक्लूड नंबर ऑफ चार्ट ऑप्शंस। ठीक है, तो इस तरीके से कि आप कॉलम बनाना चाहते हो, लाइन बनाना चाहते हो, पाई चार्ट बनाना चाहते हो, बार चार्ट बनाना चाहते हो, एरिया में, स्कैटर में, अदर चार्ट, इस तरीके से आपको काफ़ी सारे जो है ऑप्शंस मिल जाएंगे। एक बार आप खोल के देखना भाई, जब खोल के देखोगे ना आपको सारी चीज़ मिल जाएंगी और आपको जो MS एक्सेल वाला जो ऑफिस वाला जो हुआ है ना कि हाय कैसे करें वो सारा जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, जब आप एक बार करके देखोगे, हाथों से करोगे तो आपको और चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। ठीक है, इन आवर केस वी आर क्रिएटिंग अ कॉलम चार्ट एंड बार चार्ट, सो क्लिक द कॉलम बटन फर्स्ट. The following option is displayed. As you can see, there are many options available. Select 3D clustered column. ठीक है, अभी मैंने बताया कितने सारे आपके पास चार्ट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो 2D कॉलम, 3D कॉलम, सिलेंडर, कॉन, किस तरीके से आपको बनाना है। तो आप जिस तरीके से करना चाहते हो उस तरीके से आप देखो, इस तरीके से आपका कॉलम चार्ट बन गया। जैसे कहा कि वर्टिकल होता है, इस तरीके से आप मार्क्स यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, now select data cells B5 or D13. At time 3D clustered column chart in bar chart options in your bar will be ready. ठीक है, तो यहाँ पर देखो Excel has automatically put labels on an angle to fit nearly into the space available. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। फिर है आपका एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव रेफरेंस इन एक्सेल फार्मूला। ये आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि एब्सोल्यूट और रिलेटिव रेफरेंस क्या होता है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि पूछ लेगा कि रिलेटिव और एब्सोल्यूट क्या होता है। ठीक है, और मिक्स्ड क्या होता है। ये क्वेश्चन जो है आपका TGT में आया था अभी लास्ट टाइम, जब आपका TGT का एग्जाम हुआ था तब ये क्वेश्चन आया था। यू कैन यूज़, अगर आपको ये है कि मैम जो वो कर रही हैं तो आप जो है जाके पेपर भी चेक कर सकते हैं। यू कैन यूज़ 3 टाइप ऑफ सेल रेफरेंस इन एक्सेल। 3 टाइप के जो है आप सेल रेफरेंस यूज़ करते हैं एक्सेल के अंदर। कौन कौन सा? रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड। ठीक है, यूजिंग द करेक्ट टाइप ऑफ सेल रेफरेंस इन फार्मूला इंश्योर दैट दे वर्क इज एक्सपेक्टेड व्हेन यू कॉपी दैम टू अनदर लोकेशन इन वर्कशीट। ठीक है, फार्मूलाज एंड फंक्शन आर एट देयर मोस्ट यूजफुल व्हेन यूजिंग रेफरेंस, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैम। ठीक है, तो सबसे पहला है आपका रिलेटिव रेफरेंस। कि रिलेटिव रेफरेंस क्या होता है, ध्यान से समझना, आप समझ जाओगे। एक्सेल इज डायनामिक। ठीक है, एक्सेल क्या है? डायनामिक है। डायनामिक मतलब जो एक तो स्टैटिक होता है, एक होता है डायनामिक। डायनामिक मतलब चेंज कर सकते, स्टैटिक मतलब जो फिक्स्ड हो। When it comes cell reference, if you have a cell with the formula that reference is a different cell address and you copy formula from first cell to another cell. ठीक है, first update cell reference inside the formula, try this. In cell B2, अगर B2 है तो enter 100, cell C2 B2 into 2. ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हो। सेल एंटर एंड यू विल बी C2 रिटर्न वैल्यू ऑफ 200। ठीक है, नाउ प्रेस कंट्रोल C, क्लिक कॉपी बटन ऑन होम बटन और क्लिक जो है सेल C3। तो इस तरीके से आप कर सकते हो क्योंकि ये क्या है? डायनामिक। ठीक है, अब आगे देखो, तो प्रेस कंट्रोल V से आप क्या कर सकते हो? पेस्ट कर सकते हो। यहाँ पर देखो भाई, इस तरीके से ये आपका क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस तरीके से, तो आपका क्या हो गया? रिलेटिव हो गया। और इफ़ यू सी मूविंग द C2 एंड C3, तो C3 इज इक्वल टू B3 इंटू 2 है ना, एंड नॉट B2 इंटू 2 यू कॉपी। तो ये जो है ये सारे आपके क्या हैं? रिलेटिव हैं। तो Excel assumed in formula in C2 and B2 cell is left in the same formula in C3. Supposed B3 is also one cell to the left. ठीक है, तो relative reference adjust when you copy a formula, मतलब ये क्या करेगा? जब आप कॉपी करोगे तो ये फॉर्मूला को एडजस्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब देखो एब्सोल्यूट क्या कहता है। अब यहाँ पे देखो, सेल D3 रेफरेंस सेल B3 एंड सेल C3, D4 जो है वो B4, मतलब D3 B3 और C3, D4 जो है वो B4 C4, सबका मतलब 4 तो इन द रिवर्स इच सेल एड्रेस रेफरेंस इन 2 नेबर्स ऑन द लेफ्ट। तो यहाँ पे क्या है कि ये नेबर्स हैं, मतलब जो एक लाइक B5 है तो उसका C5 और D5 होगा, है ना। अब एब्सोल्यूट की बात करें तो ये जो है ये रिलेटिव जैसा नहीं होता। सम टाइम यू डोंट वांट रिलेटिव एड्रेसिंग, मतलब कभी हम नहीं चाहते कि हमें रिलेटिव चाहिए, हम जो है एब्सोल्यूट एड्रेसिंग यानी कि फिक्स चाहते हैं। देखो मैंने कहा कि ऊपर वाला जो है डायनामिक होता है, 2 तरीके के होते हैं, एक होता है डायनामिक और एक होता है स्टैटिक। डायनामिक मतलब जिसको हम चेंज कर सकें, वेरिएबल होता है ना, और जो आपका एब्सोल्यूट है वो फिक्स्ड है, वो मतलब वो फिक्स है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो समटाइम जो है वो रिलेटिव एड्रेस नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि फिक्स्ड हो, है ना। व्हेन द फॉर्मूला इज कॉपी, जब आपने फॉर्मूले को कॉपी किया एब्सोल्यूट सेल एड्रेस, उसके आगे हम जो है डॉलर का साइन लगा देते हैं। किसका? डॉलर का। जैसे ही डॉलर का साइन लगा है तो आप समझ जाओगे कि वो जो है वो आपका क्या है? एब्सोल्यूट है ना। क्या है? एब्सोल्यूट। समझ में आया? तो देखो यहाँ पे डॉलर मैंने प्रिसीड किया है
तो देखो सिंबल्स जैसे यहाँ पे डॉलर है, तो ये जो है ये फिक्स्ड है, मतलब आप इसको चेंज नहीं करते, ये जो है एच का ये क्या है, फिक्स्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये आपने कॉपी किया और यहाँ पे जो है आपने डॉलर का साइन लगा दिया, समझ में आया। नाउ वी कैन क्विकली ड्रैग द फॉर्मूला टू अदर सेल। The reference to cell H3 is fixed when we drag formula and as a result against length and width in inches are calculated। अब देखो मिक्स्ड क्या होता है, मिक्स्ड होता है, मिक्स आप समझ पा रहे होगे कि मतलब इसके अंदर दोनों की जो है कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, एब्सोल्यूट की भी और रिलेटिव की भी। तो मिक्स्ड रेफरेंस जो है वो कॉलम इज एब्सोल्यूट एंड द रो इज रिलेटिव, ठीक है। कॉलम जो है वो आपके एब्सोल्यूट होते हैं, मतलब कॉलम जो है वो आपके फिक्स्ड होंगे, और जो आपकी रो होती है वो रिलेटिव होती हैं। To create a mixed reference you can use dollar sign in front of just column letter और row number, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आफ्टर कॉपिंग द फॉर्मूला रिलेटिव A1 बोथ द कॉलम लेटर A एंड रो नंबर इज 1 कैन चेंज, ठीक है। एब्सोल्यूट में यहाँ पे आपने क्या कर दिया, डॉलर लगा दिया, तो द कॉलम लेटर A एंड रो नंबर 1 डज नॉट चेंज। तो एब्सोल्यूट में क्या हो जाएगा कि भाई रिलेटिव में जो है रो भी चेंज होगी, कॉलम भी चेंज होगा, है ना। एब्सोल्यूट में जो है वो आपका रो भी फिक्स हो गया और आपका कॉलम भी फिक्स हो गया। मिक्स्ड में क्या होगा, मैंने जो कॉलम है उसके आगे क्या किया, कॉलम के आगे मैंने डॉलर लगा दिया, यानी कि वो चेंज नहीं होगा, लेकिन जो रो है वो आपकी चेंज हो सकती है। तो देखो $A1, तो कॉलम लेटर A जो है वो चेंज नहीं होगा, लेकिन रो नंबर जो है वो चेंज हो जाएगा। मिक्स्ड में यहाँ पर जो है आपने फिर रो के आगे नहीं लगाया, आपने सॉरी आपने कॉलम के आगे नहीं लगाया, रो के आगे, तो यहाँ पर जो है आपका कॉलम चेंज हो सकता है लेकिन रो चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहाँ पर जो है देखो मिक्स्ड में जो है वो कॉलम पे और एब्सोल्यूट हो सकता है, या फिर जो कॉलम है वो आपका रिलेटिव हो सकता है, तो दोनों तरीके से आप इसको ले सकते हो। तो ये चीज़ क्लियर है यहाँ से, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था, ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं, तो MS Excel has many built-in function which can be use our formulas to see all functions। देखो एक्सेल जो है वो सारा का सारा फॉर्मूला बेस्ड ही है, सब सारे वहाँ पर हम फॉर्मूले ही यूज करते हैं और यहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेता है। बाय कैटेगरी चूज फॉर्मूला टैब, इंसर्ट फंक्शन, द इंसर्ट फंक्शन डायलॉग अपीयर विच वी कैन चूज फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सम इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एक्सेल बाय कैटेगरी, तो लोअर फंक्शन जो है जितने भी करेक्टर्स हैं वो सारे के सारे लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे, अपर जो है जितने भी करेक्टर्स हैं वो सारे अपर केस में जो है कन्वर्ट हो जाएंगे। कॉन्कनेट करना मतलब जोड़ना, मतलब दो चीजें हैं आपके पास, दो टेक्स्ट हैं आपके पास, सपोज मैंने यहाँ पर लिखा ABC और यहाँ पे मैंने लिखा DEF, आप इसको कॉन्कनेट करना चाहते हो तो ये जुड़ जाएगा, है ना। फिर आपका लेफ्ट रिटर्न स्पेसिफाइड नंबर ऑफ करेक्टर फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ सप्लाइड टेक्स्ट स्ट्रिंग, ठीक है। राइट में क्या है, रिटर्न स्पेसिफाइड नंबर ऑफ करेक्टर टू फ्रॉम द एंड ऑफ सप्लाई टेक्स्ट स्ट्रिंग, ठीक है। तो राइट और लेफ्ट हो गया, एक में राइट होगा एक में आपका लेफ्ट होगा। अब है आपका डेट और टाइम, डेट में क्या होगा, टाइम होगा, है ना, कि क्या टाइम है, तो रिटर्न द टाइम फ्रॉम यूजर्स प्लाई आवर मिनट एंड सेकेंड। नाउ रिटर्न द करंट, नाउ का मतलब है कि जो आपकी करंट डेट है, डेट और टाइम है वो रिटर्न होगा। टुडे मतलब टुडे की जो डेट है वो रिटर्न होगी। तो आपको नाउ का मतलब पता होना चाहिए, डेट और टाइम में आपको डूटे का मतलब समझ में आना चाहिए और आपको टाइम का मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। अब जो है आपका स्टैटिकल, तो सम, मैक्स, मीन, काउंट, इफ, तो सम जो है वो क्या होगा कि जितने भी आपके पास सम है वो सारी लिस्ट ऑफ नंबर सम हो जाएंगे। मैक्सिमम में जितना भी आपका लार्जेस्ट वैल्यू है वो रिटर्न हो जाएगी, मिनिमम में जो मिनिमम वैल्यू की लिस्ट में है वो रिटर्न हो जाएगी, और काउंट इफ ना नंबर ऑफ सेल्स दैट सेटिस्फाई ए गिवन क्राइटेरिया, ठीक है। इसके बाद आता है आपका लॉजिकल, लाइक एंड और नॉट, ठीक है। तो एंड का तो आपको पता ही है, तो ये होगा, ये मतलब अगर दोनों ट्रू है तभी ट्रू होगा, अदरवाइज जो है वो बाकी जो है आपका फॉल्स होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं एक बता भी देती हूँ, हाँ जी, यहाँ पे देखो एंड और नॉट और क्या होता है ना, एक बार ये देख लो। एंड में क्या होता है, अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो भी आपका स्टेटमेंट फॉल्स होगा, मतलब दोनों कंडीशन ट्रू है तभी ट्रू मिलेगा। देखो अगर फॉल्स फॉल्स दोनों है तो फॉल्स ही मिलेगा, एक ट्रू है एक फॉल्स है तो आपको फॉल्स ही मिलेगा, एक फॉल्स है और एक ट्रू है आपको तो भी फॉल्स ही मिलेगा। दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो उस केस में आपको ट्रू मिलेगा। तो ये जो है आपका क्या होता है एंड। अगर मैं ऐसे ही और की बात करूँ तो और में क्या होता है, फॉल्स फॉल्स होगा तो आपको क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। लेकिन ट्रू और फॉल्स, अगर एक कंडीशन भी आपकी फॉल्स है, एक कंडीशन भी आपकी ट्रू है तो आपको क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा, ठीक है। और दोनों ट्रू हैं तो आपको ट्रू मिलना ही है। अगर मैं नॉट की बात करूँ तो नॉट में अगर एक ट्रू है तो सेकंड जो है वो फॉल्स होगा, और एक फॉल्स है तो सेकंड जो है वो आपका ट्रू होगा, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं, क्लियर है भाई। इसके बाद देखो,
इसके बाद है आपका मैथमेटिकल SQRT। तो ये क्या है, स्क्वायर रूट। अगर आपको किसी पॉजिटिव नंबर का या किसी भी नंबर का आपको स्क्वायर रूट करना है तो आप SQRT का यूज करोगे। पावर, अगर आपको किसी दूसरे नंबर की पावर करनी है तो आप पावर का यूज करोगे, ठीक है। फिर है आपका हाउ टू इंसर्ट अ फंक्शन इन एक्सेल। एक्सेल में आप किस तरीके से फंक्शंस को इंसर्ट करोगे। तो एवरी फंक्शन हैज द सेम स्ट्रक्चर, मतलब हर एक फंक्शन का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल सम जो है A1 से A4 अगर जाना हो तो मतलब A1 से लेके आपको A4 का सम करना है। ए का मतलब है कॉलम, 1 का मतलब है रो, और 4 का मतलब है क्या, मतलब एक रो से मतलब 1 से लेके आपको 4 रो तक जाना है, उनका क्या करना है, सम करना है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर ये है, इस तरीके से आप जो है ये फंक्शंस हैं आपके, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। उसके बाद है शॉर्टिंग इन एक्सेल। एक्सेल में आप किस तरीके से शॉर्ट करोगे। देखो ये सारी चीज़ें अगर आप एक बार करके देख लोगे तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। शॉर्टिंग ये है कि आप किसी भी तरीके से असेंडिंग ऑर्डर कर सकते हो, डिसेंडिंग कर सकते हो, नाम से शॉर्ट कर सकते हो, हाईएस्ट मार्क्स से शॉर्ट कर सकते हो, मिनिमम मार्क्स से शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। या फिर जिसके 90 मार्क्स से अबव है या 80 से अबव है या 60 से अबव है, उस तरीके से, मतलब जैसे मर्जी आपको शॉर्ट करना हो वैसे कर सकते हो। तो शॉर्टिंग जो है कॉमन टास्क है दैट यू अलाउ टू चेंज अ कस्टमाइज द ऑर्डर ऑफ योर स्प्रेडशीट डेटा। फॉर एग्जाम्पल यू शुड ऑर्गेनाइज द क्लास स्टूडेंट बर्थडे लिस्ट, ठीक है। तो सपोज जो आप डेटा जो है उनके बर्थडे के अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग जो है वो सेट करना चाहते हो। तो उसके बाद जो है कस्टम शॉर्टिंग इज स्टेप फर्दर गिविंग यू एबिलिटी शॉर्ट मल्टीपल लेवल्स, ठीक है। तो यहाँ पर नेम से, बर्थडे से, रोल नंबर से, हाईएस्ट मार्क्स से, मिनिमम मार्क्स से, जैसे मर्जी करे वैसे आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारा आपका शॉर्टिंग है। फिर जो है फिल्टर इन एक्सेल। एक्सेल में आप फिल्टर कैसे करते हो। इफ़ यू वर्कशीट कंटेन अ लॉट ऑफ कंटेंट, ठीक है, अगर आपकी वर्कशीट जो है बहुत सारे कंटेंट को जो है उसके अंदर, डिफिकल्ट टू फाइंड इन्फॉर्मेशन क्विकली, मतलब इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट करना क्विकली डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि इतना सारा डेटा होता है। अगर आपने उसको अच्छे से फिल्टर करके रखा है तो आप जो है उसको, अगर आप फिल्टरिंग का यूज़ करोगे, जैसे मुझे जो है एक क्लास में 200 बच्चे हैं, मुझे नहीं पता कि 70 से अबव किसके हैं, तो मैं फिल्टर का यूज़ करूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि 10 बच्चे थे, 5 थे, 20 थे, 25 थे, 30 थे, कितने थे, ठीक है। तो फिल्टर जो है वो यूज़ करता है नैरो द डेटा, मतलब जो आपकी जो स्प्रेडशीट में जो भी आपका एक्सेल में डाटा है उसको नैरो कर देता है, कम कर देता है, ठीक है। फिल्टरिंग द इन द फॉलोइंग एग्जांपल, आई एम अप्लाइंग फिल्टर टू इक्विपमेंट लॉन्ग वर्कशीट टू डिस्प्ले ऑन लैपटॉप एंड प्रोजेक्टर, ठीक है, इन ऑर्डर टू फिल्टरिंग अ वर्क करेक्टली एंड दिस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, ये आपका फिल्टर का है फंक्शंस। आप एक बार जाके देखो, अगर आप खोल के देखो भाई, उसको खोलोगे उसको, वो खराब नहीं होगा, है ना, खोल के देखो, करके देखो। तो ड्रॉप डाउन एरो इन द कॉलम इन यू एग्जाम्पल दिस, ठीक है। तो फिल्टर मेन्यू इज अपीयर। तो ये सारी चीज़ें। अब देखो अप्लाई मल्टीपल फिल्टर्स, आप मल्टीपल फिल्टर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। हाउ टू क्लियर फिल्टर, फिल्टर को कैसे क्लियर करेंगे। फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग इन एक्सेल, कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे करोगे, ठीक, कंडीशंस लगानी है आपको। तो यहाँ पर आपने कंडीशन लगाई, फिर वांट टू फॉर्मेट इन लिस्टिंग मार्क्स इज द स्टूडेंट आउट ऑफ 40 में से मार्क्स है लेस देन 13 की, लेस देन 13 जो है वो किस किस के हैं, तो जिसके 13 है वो इस तरीके से आपके आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लेस देन 13 थे, देखो यहाँ पर 10, 9, 10, 10, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपके 3, 2, 4 बच्चों के मार्क्स थे, तो इस तरीके से आपने फिल्टर लगाए, आ गए, ठीक है। ये आपकी शीट्स हैं जो हमने देखा था उस दिन, रीनेम वगैरह कैसे करवाते हैं, वर्कशीट वगैरह को चेंज कैसे करेंगे, कॉपी पेस्ट ये सब कैसे करते हैं, ठीक है, ये चीज़ हम कर चुके हैं। मूव कैसे, डिलीट कैसे, कॉपी, ये सब कर लिया हमने, है ना। वर्कबुक जो है इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा आपका, और प्रोटेक्टिंग विंडो। तो इफ़ यू प्रोटेक्ट द वर्कबुक विंडो यू कैन नॉट मूव, चेंज साइज एंड क्लोज विंडो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी आपकी, और ये सब हो गया। प्रोटेक्ट शीट, अगर आप शीट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये एक बार करके देख लेना भाई। अगर आप शीट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो आप जो है उसमें पासवर्ड वगैरह लगा दोगे, ठीक है। तो सम टाइम यू मे प्रोटेक्ट अ वर्कशीट, अगर आपने जो भी एक्सेल्स में फाइल बनाई है आप उसको प्रिवेंट करना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो, प्रोटेक्ट करना चाहते हो, तो आप पासवर्ड वगैरह लगा सकते हो। जैसे आप अपनी फ़ोन में इमेज पे, अगर फोटोज़ पे अगर आप पासवर्ड लगाते हो या कहीं और लगाते हो, ठीक है, व्हाट्सएप पे पासवर्ड लगा दिया अलग से, तो ये क्या है, ये सब आपका वही है, ठीक है। तो ऐसे ही है। अब देखो यहाँ पर टेस्ट अ नंबर ऑफ यूजर डिफाइंड कंडीशन क्या होता है, ऑप्शंस हैं आपके पास बहुत सारे। वर्कबुक एक कलेक्शन ऑफ, वर्कबुक किसका कलेक्शन होती है, ठीक है। उसके बाद है वर्क, यू कैन सम लार्ज रेंज ऑफ डेटा बाय सिंपलिंग सिलेक्टिंग टूल बटन कॉल्ड डैश इज मेथड ऑफ अरेंजिंग द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, can be created in Excel easily. Function display current date and time in MS Excel. In the formula, dash symbols specify the fixed number, columns or row.
Excel display the current cell address in the by default the workbook have dash worksheet. वो फॉर्मूला इन एक्सेल स्टार्ट विथ किससे स्टार्ट होता है वो बता देना, ठीक है। तो ये था आपका पूरा का पूरा थर्ड चैप्टर। अब हम देखेंगे MS पावर पॉइंट, ठीक है। तो पावर पॉइंट में क्या है कि भाई इंसर्ट डिफरेंट ऑब्जेक्ट, इमेज, वर्ड आर्ट, ऑडियो, वीडियो, ट्रांजिशन, स्लाइड, कस्टम एनिमेशन विद टेक्स्ट कैसे करेंगे। वैसे हम लास्ट क्लास में भी हम ये सब देख चुके हैं, तो ज़्यादा मैं यहाँ पर डिटेल में नहीं बताऊँगी। हाँ जी, तो अब देखो पावर पॉइंट अगेन जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। MS ऑफिस में जितनी भी चीज़ें आती हैं वो सारे की सारी क्या होती हैं, आपकी एप्लीकेशन जो है सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग में जो पहला चैप्टर हमने अभी 6th क्लास का पढ़ा था, तो फर्स्ट में जो है ये सारी चीज़ें आपका सॉफ्टवेयर पूरा था, ठीक है। तो दिस प्रोग्राम इज वाइडली यूज्ड इन बिजनेस एंड क्लासरूम एंड इफेक्टिव टूल व्हेन यूज्ड फॉर ट्रेनिंग पर्पज। इट प्रोवाइड पावर टू योर पॉइंट। PowerPoint is one of the simplest computer program to learn. PowerPoint presentation can be made into photos, album, complete with music and narration to distribute or CDs and DVDs, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इंसर्टिंग, आप पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं अगर आप कोई स्लाइड्स वगैरह बना रहे हैं तो, ठीक है। और इसका यूज़ हम पढ़ चुके हैं कि कहाँ कहाँ हम यूज़ करते हैं। नाउ डेज जो है काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है इन सभी का। इफ़ यू ऐड अ पिक्चर और एग्जिस्टिंग स्लाइड टू करंट कंटेंट प्लेस होल्डर, यू कैन सेलेक्ट द इंसर्ट टैब ऑफ रिबन, ठीक है। इंसर्ट पे जो है आप जाओगे तो इंसर्ट में आप टेबल को करना चाहते हैं, पिक्चर्स को करना चाहते हैं, आपने वर्ड में भी देखा था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप आराम से कर सकते हो। इंसर्टिंग वर्ड आर्ट जो है, आप वर्ड आर्ट को जो है इंसर्ट करवा सकते हो, 3D वगैरह आप कर सकते हो, टेक्स्ट आप यहाँ पर कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर देखो इस तरीके से बना दें। तो एडिंग स्लाइड ट्रांजिशन, अगर आपको स्लाइड ट्रांजिशन करना है तो ट्रांजिशन बिटवीन स्लाइड्स, मतलब जितनी आपने स्लाइड्स बनाई हैं उनके बीच में आप ट्रांजिशन लगाना चाहते हो तो उससे ज़्यादा जो स्लाइड्स हैं वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाती हैं, ठीक है। तो कवर देन मोर सम मूवमेंट बिटवीन वन स्लाइड एंड नेक्स्ट स्लाइड। स्लाइड ट्रांजिशन इन पावर पॉइंट मेनी ऑप्शंस इंक्लूडिंग टाइमिंग एंड साउंड्स इन आर द स्लाइड शॉर्टर और नॉर्मल व्यू। सेलेक्ट द स्लाइड और स्लाइड यू वांट टू अप्लाई द ट्रांजिशन नाउ इट्स प्रैक्टिकली, ठीक है। तो आप ये करके देख लेना, बहुत ज़्यादा जो है वो नहीं है। आप एक बार ट्रांजिशन लगा के देखोगे अलग अलग पे, जब आप उसको खुद की आंखों से होता हुआ देखोगे ना तो आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। एनिमेशन विद टेक्स्ट, अगर आपको टेक्स्ट पे लगाना है तो आप आराम से जो क्लिप आर्ट वगैरह, शेप, इमेजेस, ये सब आप यूज़ कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ एनिमेशन, तो ये देख लो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। टाइप ऑफ एनिमेशंस, देयर आर मैनी डिफरेंट एनिमेशन इफेक्ट्स यू कैन चूज फ्रॉम। दे ऑर्गेनाइज्ड इनटू 4 टाइप्स। पहला है आपका एंट्रेंस, ठीक है। तो दीज कंट्रोल हाउ द ऑब्जेक्ट एंटर्स the slide. For example, with the bounce animation, the object will drop onto the slide, then the bounce several times, ठीक है। तो appear, fade, flying, floating, split, wipe, ठीक है। तो ये सारे आपके क्या हैं, इसमें आते हैं एंट्रेंस में। फिर आपका एम्फेसिस, दिस एनिमेशन अकर वाइल द ऑब्जेक्ट ऑन स्लाइड, मतलब जब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो स्लाइड पे है, एंड ऑफन ट्रिगर्ड बाई माउस क्लिक। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन सेट एन ऑब्जेक्ट टू स्पिन व्हेन यू क्लिक द माउस। तो पल्स, कलर पल्स, टीटर, ये सारे जो है आपके एम्फेसिस में आएंगे। फिर एग्जिट है, द कंट्रोल हाउ द ऑब्जेक्ट एग्जिट द स्लाइड, जब आप स्लाइड को एग्जिट, फॉर एग्जाम्पल विद द फेड एनिमेशन द ऑब्जेक्ट विल सिंपली फेड अवे। तो ये शेप, व्हील, ये सब, ठीक है। फिर मोशन पाथ, तो these are similar to emphasis effect, expect the object moves within the slide along a predetermined path like a circle, ठीक है। तो हाउ टू अप्लाई एनिमेशन टू अ टेक्स्ट, कि किस तरीके से आपको एनिमेशन को अप्लाई करना है टेक्स्ट के ऊपर। सिलेक्ट द टेक्स्ट, सिलेक्ट द एनिमेशन टैब इन द एनिमेशन ग्रुप, क्लिक द मोर ड्रॉप डाउन एरो टू व्यू द अवेलेबल एनिमेशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। सिलेक्ट द डिजायर्ड एनिमेशन इफेक्ट, ये सारी चीज़ें, ठीक है। सम इफेक्ट विल हैव ऑप्शंस यू कैन चेंज, फॉर एग्जाम्पल विद द फ्लाई इन इफेक्ट यू कैन कंट्रोल विच डायरेक्शन द ऑब्जेक्ट कम्स फ्रॉम, ठीक है। एनिमेशन पेंटर आ गया, ये सब आप एक बार करके देख लेना। जब आप खुद करके देखोगे ना तो आपको ज़्यादा वो रहेगा। अब आप फिर जो है आपके इसके जो वो हैं वो भी आपको याद रहेंगे, ठीक है। तो एक बार ये करके देख लेना, एनिमेशन पेन वगैरह। जब आप पूरा खोलोगे तो आपको सब सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। एक एक पॉइंट अपनी आंखों से देखोगे ना करते हुए तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। साउंड, द एड साउंड इफेक्ट आफ्टर एनिमेशन, कलर आफ्टर एनिमेशन इज कवर, एनिमेटेड टेक्स्ट वगैरह, ठीक है। तो बस यही था, ये एनिमेशन वाला जो है आप करके देख लेना, बाकी तो मैंने आपको बता दिया है और इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि जो आपका एग्जाम में आए, ठीक है। तो डैश इज अ टर्म इज यूज्ड, प्रेस एंड होल्ड लेफ्ट माउस की एंड माउस मूव माउस अराउंड द स्लाइड, क्या कहलाएगा बता देना। एंट्री इफेक्ट एज वन स्लाइड रिप्लेसेज अनदर इन शो इज कॉल्ड, क्या कहेंगे। इट फीचर्स एंड ऑटोमेटिकली प्लेस क्लिप आर्ट इन योर प्रेजेंटेशन की कैन बी यूज टू व्यू स्लाइड शो
वी कैन कॉपी द फैक्ट फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू अनदर यूजिंग, क्या कहेंगे इसको, ठीक है। तो ये आपके 4-5 क्वेश्चन थे जो कि आप मुझे बताओगे, ठीक है। अब है आपका चैप्टर 5 अडोब प्रेजेंटर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा HTML, ठीक है। तो HTML है, HTML देखेंगे। HTML और इंटरनेट 2 चैप्टर रह गए क्योंकि हमारे 6 थे, है ना। तो अभी हम HTML देखने वाले। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है HTML में से वही आता है कि HTML की फुल फॉर्म क्या होती है। तो HTML आपका क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। लाइट भी गई भाई। तो HTML आपका क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जामिनर कई बार क्वेश्चन पूछता है। तो कंप्यूटर लैंग्वेज इन्वेंटेड टू अलाउ वेबसाइट क्रिएशन, द वेबसाइट कैन देन टू व्यूड बाय एनीवन एल्स connected to the internet. The relatively easy to learn with the basis being accessible to most people in one sitting and quite powerful in that it allow you to create. HTML is used to build the website or web based application. HTML stands for hypertext markup language, ठीक है। अब है हमारा हाइपर टेक्स्ट क्या होता है। तो इन मैथड विच यू मूव अराउंड द वेब बाय क्लिकिंग ऑन स्पेशल टेक्स्ट, मतलब अगर आपने विकीपीडिया देखा होगा, विकीपीडिया पे जब आप जाते हो तो कुछ लाइन आपकी ब्लैक में होती हैं और कुछ लाइन नीचे जो है ब्लू कलर में लिखे होते हैं। जब आप उसके ऊपर क्लिक करते हो तो आप दूसरे पेज पे पहुंच जाते हो, ठीक है। तो ये क्या है, एक हाइपर लिंक है, जो मतलब एक पेज से आप दूसरे पेज पे चले गए तो नेक्स्ट पेज पे लेके हाइपर लिंक विच ब्रिंग टू यू टू इन नेक्स्ट पेज, मतलब हाइपर लिंक क्या करता है, आपको दूसरे पेज पे लेके चला जाता है। मार्कअप क्या होती है, मार्कअप क्या होते हैं, मार्किंग इज HTML टैग टू डू टेग इनसाइड देम, द मार्क इज सर्टेन टाइप ऑफ टेक्स्ट, इज एग्जांपल ऑफ इटैलिसाइज्ड टेक्स्ट, ठीक है। फिर ये किस तरीके से काम करता है, तो HTML कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ शॉर्ट्स कोड टाइप्ड इन अ टेक्स्ट फाइल कॉल्ड अ टैग। ये सब क्या होते हैं, आपके टैग होते हैं। तो जो आपका HTML होता है उसमें आपके प्री डिफाइंड टैग होते हैं। क्या होते हैं, प्री डिफाइंड टैग। Text is then saved as a HTML file and viewed through a browser like Internet Explorer. The browser read the file and translate the text into a visible form, hopefully running the page as the author. तो ये जो है आपके यहाँ पे ये कुछ काम का नहीं है। ये देखो HTML जो टैग है, आपका क्वेश्चन ये आता है कि HTML में पहला टैग कौन सा होता है, तो पहला टैग आपका जो है वो क्या होगा, HTML होगा, खुद HTML होगा। तो HTML जो है आपका फर्स्ट टैग होता है, ठीक है। तो आप इसको स्मॉल लेटर में लिखो, कैपिटल लेटर में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये आपके स्टार्टिंग टैग होते हैं और इसके साथ मैंने देखो ये स्लैश का साइन लगा दिया, तो ये जो है आपका क्लोजिंग टैग बन जाएगा। मतलब हर एक का स्टार्टिंग टैग होगा और क्लोजिंग टैग होगा, ठीक है। तो ये HTML है जो बेसिकली डिफाइन द डॉक्यूमेंट ऑन द वेब आइडेंटिफाई द बिगिनिंग और एंड ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट। जो आपका जो आइडेंटिफायर है वो बताता है कि आपका टैग जो है वो स्टार्ट हुआ है या एंड हुआ है। देखो नॉर्मल ये है तो ये आपका स्टार्ट हुआ है और इसके साथ मैंने अगर स्लैश का साइन लगा दिया इस तरीके से तो ये आपका जो है क्लोज है कि आपका टैग जो वो क्लोज हो गया। ऐसे ही हेड है, टैग है, हेड में जो है कंटेन करता है डॉक्यूमेंट अबाउट नॉट अपीयर ऑन द एक्चुअल पेज सच एज अ टाइटल और डॉक्यूमेंट ऑथर, ये सब टाइटल वगैरह हम यहाँ पर करते हैं। फिर जो है टाइटल आ जाएगा, टाइटल टैग डिफाइन द टाइटल, जो भी आप बना रहे हो उसका टाइटल बताएंगे हम यहाँ पे। बॉडी टैग में जो भी इंफॉर्मेशंस हैं, जो भी लाइक आपको पैराग्राफ वगैरह लिखना है तो ये सारा हम बॉडी में लिखें। तो बॉडी टैग इज कंटेन ऑल द इन्फॉर्मेशन एंड अदर विजुअल कंटेंट ऑन द वेब पेज एंड ऑल द यूजर इमेज लिंक प्लेन टेक्स्ट और ये सब यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये सब ये आपने बनाया और जो है आप उसको कर दोगे। फिर एम्पटी टैग और कंटेनर टैग क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्पटी और कंटेनर टैग, कंटेनर टैग आपके दो होते हैं, मतलब आपको ये समझना है जो आपके कंटेनर टैग होते हैं उसमें ओपनिंग भी होगी और क्लोजिंग भी होगी। मतलब जैसे HTML टैग अगर स्टार्ट हुआ है तो वो क्लोज भी होगा, लेकिन जो आपके एम्पटी टैग होते हैं वो सिर्फ स्टार्ट होते हैं लेकिन क्लोज नहीं होते। तो जो क्लोजिंग, जिनके क्लोजिंग टैग नहीं होंगे तो वो आपके जो हैं वो एम्पटी टैग होते हैं। तो देखो यहाँ पर पैराग्राफ टैग जैसे स्टार्ट हुआ क्लोज हुआ, ठीक है। इमेज टैग जो है वो आपका एम्पटी टैग है, मतलब BR टैग जो है वो आपका एम्पटी टैग है, मतलब ये स्टार्ट तो होते हैं लेकिन क्लोज नहीं होते। तो नाउ हाउ इनिशियली पैराग्राफ टैग P इज अ कोरस्पॉन्डिंग एंड टैग, द टेक्स्ट इज बिटवीन कंटेन बाय टैग। मेजोरिटी ऑफ टैग आर कंटेनर टैग एंड क्लोजिंग टैग, ठीक है। तो BR टैग हो गया, इमेज हो गया, मेटा डेटा हो गया, ये सारे आपके क्या होते हैं, एम्पटी टैग होते हैं। क्लियर है भाई। अब कुछ क्वेश्चंस आ गए, बस इतना ही था। HTML का ज़्यादा नहीं था कि HTML क्या होता है, किस तरीके से कोडिंग होती है, और कंटेनर टैग और एम्पटी टैग हमारे कौन से होते हैं। बाकी हेडिंग ये सब पैराग्राफ वगैरह यहाँ से इतना ज़्यादा डिटेलिंग नहीं थी, ठीक है, शायद वो आगे आएगी। तो एक्सटेंशन ऑफ HTML इज, एक्सटेंशन आपको बताना है क्या होता है। Predefined command in HTML is known as HTML is dash language. All HTML programmer must have dash tag of beginning of program.
The dash contain information about the document that will not appear on the actual page. The dash tag must appear between the head tag. The tag contain all the information and other visual content on the web page. And that tag has opening and closing tag. मतलब ऐसा कौन सा टैग होता है जिसका ओपनिंग और क्लोजिंग होता है, ऐसा कौन सा टैग है जिसका क्लोजिंग टैग नहीं होता है. डैश इज एन एम्प्टी टैग. कौन सा एग्जाम्पल बताना है एम्प्टी टैग का. तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, कर लेना. अब हमारा लास्ट जो है चैप्टर है हमारा आज का इंटरनेट और नेटवर्क की. इंटरनेट आपका क्या होता है, और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए. जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सिर्फ वही बताऊंगी. तो सबसे पहले इंटरनेट की डेफिनेशन देखो. तो ये इंटरनेट आपका क्या होता है, कलेक्शन ऑफ नेटवर्क और नेटवर्क. ठीक है, जो आपका नेटवर्क ऑफ नेटवर्क का कलेक्शन होता है वो आपका इंटरनेट कहलाता है. ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि Internet is a network of network. It also known as super network. Is a million of computing devices connected to network and either permanently for a short duration. These devices run a network application that communicate through copper and fiber optic cable, radio और satellite transmission. ठीक है, तो यहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी इज प्रोवाइड इंटरनेट सर्विस. मतलब ISP क्या होता है, आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है. इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म जो है पूछ ली जाएगी. लाइक आपका BSNL, एयरलाइन, एयरटेल, रिलायंस, ये सब. ठीक है, तो ये जो है ये आपका देखो ये पूरा वर्ल्ड है, और पूरे वर्ल्ड के बीच में क्या है, इंटरनेट है, जो मतलब लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ के रख रहा है. अब एडवांटेज क्या है भाई, एडवांटेज मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी, आपको पता है कि नाउ और डेली इंटरनेट जो है वो आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट बन चुका है. किसी के फ़ोन में अगर एक दिन डाटा ना हो तो लोगों को नींद नहीं आती, उसी दिन रिचार्ज कर लेंगे, चाहे वो रात को ही क्यों ना खत्म हुआ हो. ठीक है, तो बस वही है. नाउ डेज काफ़ी जगह यूज़ किया, लाइक सोशल नेटवर्किंग, एजुकेशन टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन सर्विसेज, एंटरटेनमेंट. ठीक है, तो इंटरनेट अलाउ यू टू कम्युनिकेट विद द पीपल सिटिंग अ रिमोट लोकेशन यूजिंग अ साइट लाइक फेसबुक, ट्विटर, याहू, गूगल प्लस, फ्लिकर, ऑरकुट, इन सभी जगह यूज़ करते हैं. इसके बाद यू कैन फाइंड एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लाइक आपको टेक्नोलॉजी, हेल्थ से रिलेटेड, या फिर अगर आप कुछ सीखना भी चाहते हैं. गूगल आजकल ऐसे टाइम पे अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, तो अगर आप कुछ लाइक आपको हेल्थ की टिप्स जाननी है या फिर आपको ब्यूटी से रिलेटेड कुछ जानना है, तो आप जो है आराम से खाना बनाना सीखना चाहते हैं तो आराम से जो है आप सीख सकते हैं. तो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट ही आपका एक तरीके से, इंटरनेट नहीं होगा तो कैसे सीखोगे. इट ऑल्सो प्रोवाइड एंटरटेनमेंट थ्रू वेरियस मोड्स लाइक ऑनलाइन टेलीविजन, ऑनलाइन गेम्स, सॉन्ग, वीडियो, सोशल नेटवर्किंग, etc. ठीक है, इंटरनेट ऑल्सो allow to use many services like internet banking, matrimonial services, online shopping, online ticket booking, online bill payment, data sharing, email. तो इस सब जगह हम यूज़ करते हैं. फिर डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज वही है, स्पैमिंग हो जाती है, वायरस का अटैक हो जाता है भाई, एकदम से आपका पूरा डेटा स्टिल हो सकता है. तो ये सारी क्या है इसके डिसएडवांटेज हैं. ठीक है, फिर है इंट्रानेट. क्या होता है, देखो इंट्रानेट की जो डेफिनेशन है वो आपके एग्जाम में आ सकती है. तो इंटरनेट आपका क्या होता है, तो इंटरनेट जो एक प्राइवेट नेटवर्क है, असेसेबल ओनली ऑर्गेनाइजेशन स्टाफ. तो इंटरनेट जो है एक प्राइवेट नेटवर्क है, लाइक एक यूनिवर्सिटी है. ठीक है, तो वहाँ पर जो स्टाफ, लाइक वाईफाई लगा हुआ है, लेकिन सिर्फ स्टाफ वाले मेंबर्स उसको एक्सेस कर सकते हैं, सभी के सभी नहीं कर सकते, पब्लिक नहीं है. ठीक है, प्राइवेट पब्लिक नेटवर्क नहीं, कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है. ठीक है, तो इंटरनेट सिस्टम इज मल्टीपल पीसीज आर कनेक्टेड टू ईच अदर. मतलब बहुत सारे पीसीज को हम कनेक्ट करते हैं. पीसी इन द इंटरनेट आर नॉट अवेलेबल इन द वर्ल्ड आउटसाइड द इंटरनेट. यूजुअली ईच कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन देयर हैज ओन इंटरनेट नेटवर्क एंड मेंबर्स ऑफ दैट कंपनी कैन एक्सेस द कंप्यूटर इन देयर इंटरनेट. समझ में आया कि जो सिर्फ वहाँ पे मेंबर्स हैं जो काम, वही उसको एक्सेस कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता. ठीक है, अब सिमिलरिटीज ऑफ इंटरनेट और इंट्रानेट, मतलब दोनों में क्या सिमिलरिटीज हैं. तो इंटरनेट यूजेस इंटरनेट, मतलब इंटरनेट जो है वो यूज़ करते हैं इंटरनेट और प्रोटोकॉल लाइक TCP और IP और FTP. इंटरनेट साइट आर एक्सेसिबल वाया वेब ब्राउजर इन सिमिलर वे ऑफ वेबसाइट्स इन इंटरनेट. ठीक है, बट ओनली मेंबर्स ऑफ, सिर्फ जो है मेंबर्स एक्सेस कर सकते हैं, बाकी और कोई नहीं एक्सेस कर सकता. इंटरनेट ऑन इंस्टेंट मैसेजेस कैन बी यूज टू सिमिलर टू याहू मैसेंजर, Gtalk ओवर द इंटरनेट. ठीक है, इसके बाद है difference in internet and intranet. Internet is a journal of to PCs all over world, whereas internet is a specific to few PC. Internet has wider access and provide a better access to website to a large population, whereas internet is restricted. इंटरनेट इज नॉट अ सेफ, मतलब इंटरनेट जो है वो आपका सेफ नहीं है. इंटरनेट इज इंटरनेट एज ए इंटरनेट. ठीक है, कैन बी सेफली प्रोवाइडेड, मतलब क्योंकि वो प्राइवेटाइजेशन हो गया, मतलब कुछ लोगों के लिए लिमिटेड हो गया और वो सबके लिए है, तो ऑब्वियसली कहाँ पर सिक्योरिटी ज़्यादा होगी, तो आपको पता ही है. ठीक है,
अब वेबसाइट्स की टाइप देखनी है आपको कौन कौन सी होती हैं। एक होती है आपकी पर्सनल वेबसाइट, एक होती है आपकी फोटो शेयरिंग वेबसाइट, एक होती है ब्लॉग्स होते हैं, एक इन्फॉर्मेशनल वेबसाइट, एक डायरेक्टरी होती है, ई कॉमर्स होती है, ठीक है। तो जो पर्सनल होती हैं लाइक फॉर शेयरिंग, लाइक यहाँ पर जो है नाम बना दिया सचिन तेंदुलकर के नाम से, भी कोई किसी की पर्सनल, लाइक मेरी है नीतू के नाम से या फिर NS क्लासेस के चैनल के नाम से, तो वो पर्सनल में आ जाएगा। फोटो शेयरिंग में यूज फॉर शेयरिंग फोटोग्राफर्स लाइक फ्लिकर्स, ब्लॉग में लाइक आपका जो है वेबसाइट ऑफ शेयरिंग इन्फॉर्मेशन आइडियाज एंड व्यूज लाइक नरेंद्र मोदी, इन्फॉर्मेशन वेबसाइट लाइक विकीपीडिया, ठीक है। डायरेक्टरी वेबसाइट है सोर्स टू असेस ऑल वेबसाइट और लेवल एंड फ्रॉम ऑल सेक्टर्स, ठीक है, लाइक गो डायरेक्टरी। फिर ई कॉमर्स बिजनेस लाइक आपका IRCT या फिर अमेजोन वगैरह, ये सारी आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, ठीक है। वेब ब्राउजर क्या होता है? ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर टू लोकेट, रिट्रीव, डिस्प्ले कंटेंट, वेब पेजेस, इमेजेस, वीडियो, अदर फाइल, ये सब आपके कहाँ होते हैं? वेब ब्राउजर में होते हैं। द ब्राउजर कॉन्टेक्ट ऑन वेब सर्वर एंड रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन एंड वेब सर्विस, ठीक है। तो लाइक मोजिला फायरफॉक्स, आपका ओपरा हो गया, गूगल क्रोम हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, ये सब आपके क्या है? वेब ब्राउजर्स हैं, ठीक है। फिर इसके बाद है ओपनिंग ऑफ वेब पेजेस एंड वेबसाइट। ओपनिंग अ वेबसाइट इज वेरी इजी प्रोसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव मस्ट टू वर्किंग इंटरनेट कनेक्शन टू योर, अगर आपके फ़ोन में इंटरनेट कनेक्शन, आप इजीली जो है वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। एक आपने KVS की वेबसाइट को ओपन किया है, ठीक है। फिर ईमेल है, इलेक्ट्रॉनिक मेल है, मेल इज अ वन पर्सन टू अनदर अकाउंट विद इन सेकेंड। इफ यू हैव ईमेल एड्रेस यू कैन ईमेल एनी वन हु हैज ईमेल एड्रेस इंक्लूडिंग गवर्नमेंट एजेंसीज एंड लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो ज़्यादातर कई बार आप मेल वगैरह करते हो तो वही सारी चीज़ें, ठीक है। तो फिर नाउ यू कैन रिसीव एंड सेंडर ID और ये सब ऐड BCC, ये तो आपको पता ही होगा, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ये सब, ठीक है। फिर सोशल मीडिया साइट्स, तो सोशल मीडिया साइट्स लाइक आपकी फेसबुक हो गई, ट्विटर हो गई, आपकी उसके बाद टेलीग्राम हो गया, काफ़ी सारी जगह हैं, ठीक है। तो सोशल नेटवर्किंग सेल्फ एक्सप्रेशन होता है। सोशल मीडिया साइट्स हेल्प पीपल स्टे इन टच विद माइट नॉट टू बी अदरवाइज। सोशल मीडिया साइट्स आर यूज टू हेल्प एडवर्टाइज गुड एंड सर्विसेज। सोशल मीडिया है साइट प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर जॉब सर्चेस, ठीक है। तो इन सभी जगह आप यूज़ कर सकते हो। डिसएडवांटेज क्या होंगी? तो पूरा दिन आप टाइम वेस्ट करते हो भाई टाइम वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। रियल लाइफ इंटरेक्शन, सोशल मीडिया साइट एक्सटेंड गैप बिटवीन पीपल हु हैव एक्सेस टू कंप्यूटर टेक्नोलॉजी डज नॉट, मतलब जो रियल में जो फिजिकल एंटिटी है उनके साथ गैप हो जाता है और जो हम जिसको नहीं जानते हैं उनके साथ जो है हम बहुत ज़्यादा क्लोजनेस आ जाती है, ठीक है। सोशल मीडिया प्रमोट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर नेटवर्किंग एंड नेटवर्क्स क्या होते हैं ये देख लो थोड़ा सा। तो कंप्यूटर नेटवर्क जो है एक नेटवर्क होता है अलाउ कंप्यूटर टू एक्सचेंज डेटा को एक्सचेंज करना, इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करना, रिसोर्सेज को शेयर करना, कनेक्शन बिटवीन कंप्यूटर एंड नोड्स एस्टेब्लिश यूजिंग आइदर केबल एंड मीडिया एंड वायरलेस, ठीक है। टाइप ऑफ नेटवर्क लाइक आपका लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और प्राइवेट एरिया नेटवर्क या फिर पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो ये आपके जो है 4 टाइप हो गई। तो लोकल में क्या होता है लाइक आपका एक थोड़ा सा छोटा सा रेंज, लाइक आपका बिल्डिंग और ऑफिस में आपका जो है होना। जो वाइड एरिया नेटवर्क होता है उसकी जो टेलीफोन लाइंस होती हैं, रेडियो वेव्स होती है, कंट्री और कॉन्टिनेंट आप कह सकते हो, ठीक है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। मेट्रोपॉलिटन जो है एक टाउन या एक सिटी से दूसरी सिटी में। पर्सनल एरिया लाइक आपका जो घर में आप वाईफाई लगवा लेते हो तो आपका पर्सनल एरिया में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका लैन है सिर्फ छोटा मोटा, ये आपका वैन है देखो अलग अलग कॉन्टिनेंट के बीच में। ये प्राइवेट एरिया नेटवर्क है, एक घर में जैसे आपका घर में आपके फ़ोन्स भी हैं, लैपटॉप्स भी हैं, PCs भी हैं, वो कनेक्टेड है। ये आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, लाइक एक सिटी से दूसरी सिटी। अब लाइक मेरी दिल्ली में भी ब्रांच है, मुंबई में ब्रांच है, तो वहाँ पर आपका मैन यूज़ हो सकता है। इंटरनेट इज ऑल्सो नोन एज डैश नेटवर्क, क्या होता है बता देना। नेटवर्क विद इन अ बिल्डिंग इज नोन एज इंटरनेट इज अ डैश टाइप ऑफ network. Internet connectivity is provided by website used for sharing information, ideas and views. Website is a source to access all websites at all level and forms all sectors. Google is a popular. Incoming email list can be viewed through. Facebook is dash site. A network which is designed for a town or city is known as, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसी के साथ जो है आपका ये 6th क्लास हो गई है कंप्लीट। देखो ये क्वेश्चन जो है आप प्रैक्टिस किया करो, कोशिश किया करो। इनके आंसर जो है आप मुझे टेलीग्राम पे भेज सकते हो, कमेंट सेक्शन में भेज सकते हो, जहाँ पर आपको लगे आप वहाँ पर भेज सकते हो, फेसबुक पे भेज सकते हो, जहाँ पर आपको इनका सॉल्यूशन जो है आप मुझे भेज सकते हो, ठीक है। जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक नहीं पता चलेगा क्या सीखा है क्या नहीं सीखा है। अब हमारी रह गई है 7, 8, 9 और 10th, ठीक है, 7, 8, 9 और 10।
4 क्लास और रह गई हैं हमारी, जिनको हम नेक्स्ट जो है जल्दी ही आने वाले 4-5 दिनों में कंप्लीट करेंगे, ताकि हम आगे से अपना जो है नया कुछ जो है वो शुरू कर सकें। ठीक है, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो। अगर आप चाहते हैं EMRS की प्रिपरेशन कर रहे हो और राजस्थान की प्रिपरेशन कर रहे हो और उनके टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो, तो आज ही जो है परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। परीक्षा ऐप को जैसे ही डाउनलोड करोगे उसके बाद जो है आपको क्या करना है, आपको EMRS और राजस्थान वाले सेक्शन पे जाना है। आपको 299 वहाँ पर प्राइस दिखेगा, लेकिन आपको यूज़ करना है NS50 कोड। जैसे ही आप NS50 यूज़ करोगे तो आपको जो है ये जो टेस्ट सीरीज़ है आपको 149 रुपीज़ में पड़ेगी, और 149 रुपीज़ में आपको पूरा एज आपको वैसे फीलिंग आएगा जैसे आप एग्ज़ाम दे रहे हो। ठीक है, तो ये आप अपनी एबिलिटी को एनहेंस करने के लिए यूज़ कर सकते हो, अपनी लेवल को और अप करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो क्लास करते हैं यहीं पर ख़त्म, फिर मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।